डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन लोग आपको कह रहे हो कि क्या आप यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं। पौलुस को, पतरस और यूहन्ना को यही बातें कह कर छेड़ा जाता था, लेकिन वहां पर लिखा उसी समय कि यहाँ पर हिंदी बाइबल की हाँ, उसमें क्या लिखा देखो, 4:13 में लिखा कि उन लोगों ने कहा, हाँ, जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, खैर ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो कह रहे हैं इतने बड़े चमत्कार कैसे करने लगे, इनके पास धन कैसे आ गया, इनके पास सामर्थ कैसे आ गई, अरे कैसे आ गया? क्योंकि उसी समय आगे लिखा बाइबल में, कह रहा है कि क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। उसने कहा क्योंकि वो अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहते थे। इसका मतलब कह रहा है आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जब जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कोई माई का लाल नहीं गिरा सकता, आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं गिरा सकता। आप ऐसा कॉन्फिडेंस करो, जब मैं यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरे कॉन्फिडेंस को कोई नहीं नीचे ला सकता। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी हेल्थ आशीषित है। आप डरे नहीं रिपोर्ट देखकर, आप कहें कि मेरी किडनियां, मेरे लीवर, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। कहता पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया था, कहता कि जो ज्यादा लोग आशीषित रहना चाहते हैं वो लोग कहें और आशीषित हो जाएं। बाइबल से देखो उसको, बाइबल में लिखा कि जो अंगीकार करता है, कहता वो परमेश्वर में आने के लिए अंगीकार करना पड़ता है उसको, कि मैं यीशु मसीह तेरा हूं, तेरा रहूंगा। तो उसी समय अंगीकार करो, आप अच्छी बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करो। आप कहो कि मेरी हड्डियां ब्लेस हैं, मेरी किडनियां ब्लेस हैं, मेरा लीवर ब्लेस है, मेरा हार्ट, मेरे बच्चे ब्लेस हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसको, कोई बात नहीं। जब मैं झारखंड में प्रेयर कर रहा था, एक लड़की औरत कह रही थी मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं और मेरी स्पाइन प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशन बोल रहा है डॉक्टर, और उम्मीद नहीं है, व्हीलचेयर पर आ सकती है तू। और उसी समय उसको गद्दे पर लेकर आए थे। जब मैंने हाथ किया तो उसी समय वो आजाद होगी। मैंने कहा मत कह तेरे को ये प्रॉब्लम है, तुझे कुछ नहीं है। और उसी समय उसको मैंने अंदर वो डाला, एक विश्वास डाला, और उसी समय वो हीलिंग को दिखा, उसने हीलिंग हुआ, दौड़ती रही स्टेज पे, और उसको बच्चा भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर वो सुन रही है तो 6 महीने के बाद गुड न्यूज मिलेगा उसको यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आशीष देगा। लेकिन आपको कहता है कि उन लोगों के साथ, कहता है आपको जुड़ना है, कहता है आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, कि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, लेकिन आप कहता है कि अभिषिक्त व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इसी समय इसको पता था, और कह रहा है पतरस के जीवन में बिजनेस था, लेकिन बिजनेसमैन था, मछुआरे का बेटा था। और इसी समय यीशु मसीह ने आकर उसको कहता है कि जब कहा कि मेरे साथ जुड़, जो मैं कह रहा हूं वो कर। वो कह सकता था कि तू तो अरे बड़ा ही का बेटा है, और मुझे भी कह सकते हैं आप कि तू तो ड्राइवर का बेटा है, अरे तेरे को क्या आता है, तू तो अनपढ़ है। लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अभिषिक्त दास हूं। मैं घोषणा करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, जो मेरे साथ जुड़ा है पवित्र आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये आप साधारण नहीं आज से, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है तो आप कभी मार खा ही नहीं सकते। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग की लहर आ रही है, लहर। और उसी समय जब वो जुड़ा और उसके बाद उसका जाल भर गया, कहां सारी रात नहीं पकड़ा था। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहा है कि कब जुड़ते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आपका जाल खाली रहने नहीं देगा। कह रहा है उस जाल उसका खाली होता है, बिजनेस उसका खाली होता है। कह रहा है कि जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, कह रहा है कि जो प्रार्थना करता ही नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ कर जो मैंने इन दिनों में पिता परमेश्वर कमजोर रहा। और इसी समय मैं कह रहा हूं वो लोग आशीष में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज 9 प्रकार के फलों को कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वरदानों को लेते नहीं है अपने जीवन में, इसलिए कह रहा है कि वो साधारण है। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो बात मानना है। कहता है अभिषिक्त के साथ रहना है तो कहता है बात मानना है। नामान ने जब बात मानी तो उसका कोड चला गया। आज गवाही कह रहा है कि लोगों को देखो, कहता है आज लोगों ने आज गवाही को, प्रेयर को, वचन को कहता है बर्गर बना दिया। देखा आपने बर्गर कैसे खाते हैं? बर्गर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर आलू भी, टमाटर भी, प्याज भी, टिंडा भी, काली मिर्च भी, लाल मिर्च भी, हरी मिर्च भी, और उसके बाद इतना बड़ा मुंह खोलते हैं खाने के लिए उसको, मतलब एक ही दिन में खा जाएं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही नवा साल आएगा वो भाई साहब प्रेयर भी करेंगे, भेंट भी देंगे, दान भी देंगे, दशमांश भी देंगे। क्रिसमस आएगा, चर्च भी जाएंगे, भेंट भी देंगे, दशमांश भी देंगे। इस तरह जाएगा, ओ भाई साहब 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं, आत्मा के 9 प्रकार के फल, जितने 9 प्रकार के फल हैं वो सारा दिन एक ही बार ठूस लेंगे 40 दिन के लिए अंदर। ओ देखो बर्गर ठूस लिया, टमाटर भी है, खीरा भी है, पकौड़ा भी है, सारी चीज मुंह। मतलब हम इतने साधारण होकर दिखाते हैं कि ईस्टर चल रहे हैं, बस अब हमें बात नहीं करना, मम्मी बात नहीं करना, डैडी बात नहीं करना, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 40 दिन बर्गर, 40 दिन एक ही बार आत्मा का 9 प्रकार का फल, 40 दिन अंदर। आप सदा
कहता अपने गेट पर, अपने शीशे पर लगाएं अगर आप आशीष होना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो मैं शीशे की आदत मेरे को इसलिए पड़ी है क्योंकि शीशे पे मेरे लिखा हुआ है आत्मा के 9 प्रकार के फल। तो मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज मैंने ये गलती तो नहीं की, तो मैं उसी समय क्षमा मांग लेता हूँ। अरे भाई किसी को नहीं पता जहाज कब गिर जाए। 9 जहाज का 10 जहाज का था, 9 गिर गए, एक और गिर गया कल हमारे इंडिया में गिर गया और 10 पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मैंने कहा परमेश्वर सुनता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं जहाज गिर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है। भविष्यता इसलिए होते हैं कि लोगों को आगाह करें। मैं भविष्यवाणी इसलिए करता हूँ SRMNGH वालों के लिए कि अगर आप अपने आप को चेंज करें तो परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज कर देगा, आपकी परिस्थितियां चेंज कर देगा, आपके हालात चेंज कर देगा। लेकिन कह रहा है कि आपका चर्च जाना कह रहा दिखावा ना हो, आपका प्रेयर करना दिखावा ना हो, फास्टिंग करना दिखावा ना हो, आप प्रचार करना दिखावा ना हो। मेरा प्रचार करना दिखावा नहीं है। किसी से पूछ लो, किसी से भी, मेरे से भी। एक यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली से जुड़े हुए हैं, चश्मे वाले, मैं देख रहा हूँ उनको, तो उसे पूछ लो, मेरा स्वभाव पूछ लो उनसे। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया, एक गोवा से आया, कैंसर था उसको, उसके साथ बैठा खाना खाया। मैं कह रहा हूँ कि एक और आया, कह रहा है उसके गरीब आदमी आया, अमीर आया, उसके साथ बैठा खाना खाया। मेरे को कोई पास्टर से पूछ लो, जो मेरे से मिला आज तक, जो मेरे से मिला नहीं है वो तो मेरी बेइज्जती करेगा, लेकिन जो मिला नहीं है, जो मिला है वो मेरी बुराई नहीं करेगा कभी, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का दास नम्र है और झुक जाता है। किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कभी भी निराश किया। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं थका हुआ हूँ और मैंने कह दिया कि भाई मैं बाद में करूँगा, वो हम कई बार चेक करने के लिए कह सकते हैं किसी को, कि उसका विश्वास चेक करते हैं कि ये क्या बोलेगा और क्या कहेगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर आप लोग अगर आज फैसला करें, दिखावे के लिए ना करो बिजनेस, दिखावे के लिए ना करो प्रेयर। कहता है आप चर्च में ज़्यादा पवित्र बन के दिखाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ उन लोगों को कि आप चर्च से ज़्यादा अपने घर पर पवित्र रहकर दिखाओ, कि ताकि क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर पर गुजारते हैं या चर्च से बाहर गुजारते हैं, 6 दिन आप बाहर होते हैं, वहाँ पर रहकर दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को उनकी ज़िंदगियों में आज ऐसी धुन होनी चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। कह रहे मैं दिखा रहा हूँ कि स्वर्ग के 9 कह रहा है कि वो आत्मिक वरदान दिखा, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कहता है कि जो पास्टर सेवकाई करना चाहते हैं, इवांजलिज्म करना चाहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी मासी को सुसमाचार सुनाया, नहीं बचा, मैंने अपनी बहन को बताया, नहीं बचा। क्यों बचेगा वो? क्योंकि आपके पास वरदान नहीं है। आपको वरदान मांगना है, आपके पास आए ना आए, 9 वरदान मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट, लेकिन इससे जलना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा सचेत कर रहा हूँ कि ये वरदान परमेश्वर की मर्जी है। किसी को ज़्यादा, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर कुरिन्थियों में भी, तो वहाँ पर लिखा कह रहा है किसी को ज़्यादा, और उसके 12 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, कह रहा है किसी को ज़्यादा किसी को कम। हाँ 12:8 में कह रहा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। देखो परमेश्वर ने एक को बुद्धि की बातें दी, गिफ्ट दिया, एक को कह रहा है कि वचन का ज्ञान दिया, एक को भविष्यवाणी का ज्ञान दिया, वरदान दिया। गिफ्ट है ये नाराज नहीं होना। मतलब कि आपके बच्चे आए, मैं आपके घर आया, मैंने आपको किसी को घड़ी दान में घड़ी गिफ्ट कर दी, बच्चे को किसी को अंगूठी कर दी, किसी को कोट कर दिया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई, वो आपस में लड़ने लगे। तो उसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कह रहा है गिफ्ट काम करना बंद कर देंगे, गिफ्ट काम करना बंद कर दें, क्योंकि आप आत्मा के 9 प्रकार के फलों में नहीं चल रहे। तो हम इसी समय देखते हैं कि आप इवांजलिज्म, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आप हाथ उठाओ और बोलो, एक गिफ्ट दिखा जरा 9 प्रकार के वरदान, क्या? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान। परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे, ज्ञान का वरदान दे। अगर आप आशीषित पास्टर बनना चाहते हैं, 9 के 9 आत्मिक वरदानों के धुन में रहें, कि परमेश्वर से लालसा रखें, परमेश्वर को कहें कि मैं 9 के 9 वरदानों में चलना चाहता हूं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान। मतलब अगर आप नई सेवा करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कम से कम आप भविष्यवाणी का अगर वरदान नहीं मांग रहे तो आप आत्मा परख का वरदान तो मांग सकते हैं। जिस कारण से आप ठोकर खाते हैं, आपने पार्टनर के साथ पैसा लगाया, फिनिश, आपने किसी लड़की से शादी किया, तलाक। रीजन आत्मा परख का वरदान नहीं है आपके ऊपर। आपको आत्मा परखने का वरदान होना चाहिए, आपको मांगना है परमेश्वर से। आपने किसी नौकर को रख लिया, नेपाल से लाए, वो चक्कू मार के आपकी मां को भाग गया, चोरी करके ले गया। अरे भाई, आत्मा परख का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं इसलिए मांगा है। प्रभु मुझे बता देता है, मैं देख लेता हूं। मेरे पास लोग लेकर आते हैं, कहते हैं ये बिजनेस में ठीक आदमी, मैंने कहा नहीं ठीक है। लड़की लेकर आते हैं, मैंने कहा नहीं ठीक है, लड़का ठीक नहीं है भाई, इसके साथ
क्लियर बता देता है। ये आत्मा परख का वरदान होता है, ये भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी अलग चीज होती है, भविष्यवाणी का वरदान अलग है, आत्मा परख का वरदान अलग है। अगर आपके पास आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप जहां चर्च चलाएंगे वहां नहीं चल पाएगा। कहता है आप बिजनेस करेंगे वहां नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम रहती है, आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके साथ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए आपको आत्मा परख का वरदान होना चाहिए कि आप परमेश्वर आपको शक्ल से ही बता दे, आपको इशारा कर दे कि परमेश्वर वो बताता है अपने लोगों को। ये अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब पर हैं, आपको बुद्धि का वरदान मांगना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और ज्ञान का वरदान मांगना है, विश्वास का वरदान मांगना है, मेरे विश्वास को चमका परमेश्वर, मुझे दे विश्वास को। और अगर आप इवांजलिज्म करते हैं तो आप कहें परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान भी दे, सामर्थ का वरदान भी दे, कि परमेश्वर सामर्थ दिखा। आज सामर्थ परमेश्वर दिखाता है, चंगाइयां होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं। कहते हैं मेरे पास, कहता है अन्य भाषा का वरदान मांगे, कहता है कि आप अन्य भाषा के कह रहा के भेद खोलने का वरदान मांगे, तो परमेश्वर आपको देगा। कहता है कि किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके कारण आप अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे अपने आप को तुच्छ जान लगते हैं, तो इसके पास तो वरदान है, कलीसिया में वो बोल रही है, ओ हो इसको अन्य भाषा आ रही है, मुझे नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कहता है इनके बिना आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। कहता है कि आपको आत्मा के फल जब आपके अंदर होंगे तो वो कहता है कि आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लेकिन कहता है कि आपके अंदर वरदान, कहता है ये आपके लिए, कहता है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए, याद रखना कि ताकि आप उन्नति करें, अपनी प्रेयर को और बढ़ाएं। कहता है इसका मतलब आपके, कहता है कि बाइबल पढ़ने की शक्ति को और बढ़ाएं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ये। कहता है इसका मतलब आप जब खुशी आती है, गवाहियां आती हैं ये वरदान मांगने से, आप ये वरदान मांगो परमेश्वर से कि ताकि आपके जीवन में काम करें। तो मैंने इन लोगों को बताया आज, यही बात आपको अपने अंदर रखनी है कि परमेश्वर कि मैं इन चीजों को मांगूंगा और मेरे जीवन में चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा। आज से फैसला आपको लेना है कि अभिषिक्त के साथ रहना है, पहचान करो और उसी समय कह रहा है कि प्रेयर करो और आत्मा के फल मांगो और पैसा अपने आप आएगा। याद रखना कि पैसा अपने आप आएगा। और 9 वरदान कहता है कि आपके पास, कहता है होने जरूरी है, कहता है 9 प्रकार के फल आपके पास होने के लिए जरूरी है। याद रखना कि आपको एक गिफ्ट भी मिल गया ना बुद्धि का, आपके पास सब कुछ है। सुलेमान के पास बुद्धि का गिफ्ट था, बुद्धि का वरदान था। क्या था वो? क्या वो प्रार्थना करता था किसी की? वो बिजनेसमैन था और उसी समय परमेश्वर ने राजा को उसको ब्लेसिंग दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा है, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान हर विश्वासी के ऊपर होना चाहिए कि ताकि आपके विश्वास बढ़े, आप लोगों तक जाएं। आपका विश्वास का वरदान होगा तो आप किसी को भी कह देंगे कि जा मेरा काम बन गया, और बन जाएगा। याद रखना विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। आत्मा परख का वरदान होगा तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई आपके बच्चे को फुसला नहीं सकता, कोई आपकी लड़की को फुसला नहीं सकता, कोई आपके लड़के को फुसला नहीं सकता। मसीह लोगों को परमेश्वर ड्रीम में बात करता है जब आत्मा परख का वरदान मांगते हैं। याद रखना जब आत्मा परख का वरदान मांगोगे तो परमेश्वर आपसे ड्रीम में बात करेगा। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। यह हर व्यक्ति नहीं जानता इस बात को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। मैं कह रहा हूँ कि अन्य आपको मांगना है, कहता है मांगने से मिलेगा, लिखा मांगोगे दिया जाएगा, मांगते रहोगे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा मिलता रहेगा। आप मांगते हैं बस एक बार और चुप हो जाते हैं, लेकिन यहां लिखा मांगते रहोगे तो डेली मिलता रहेगा। तो आपको डेली ड्रीम आएंगे ना, डेली बिजनेस में बात करेगा परमेश्वर, डेली बात करेगा आपसे, डेली कहता है आपको बात करेगा, आपको आशीष देगा। कहता है आपके अंदर बुद्धि डेली आएगी। लेकिन आप ये बात मांगने के बजाय आप कहते हैं मेरे मतलब का नहीं है, मेरे को 3 वरदान दे दो, मेरे मतलब का नहीं है 4 दे दो। पर ठीक है, जो भी है आप मांगो परमेश्वर से, काम करो ना करो, हर व्यक्ति का फर्ज है ये, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो पास्टर है, इवांजलिज्म है, कहता है उसके पास ये वरदान हो और ताकि वो परमेश्वर का काम भी करता रहे। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए इन दिनों में आप आशीषित होंगे और आप सबसे बेस्ट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा वहां पर खुद आया और बाइबल बोलती है कि पानी पर मंडलाता था। अगर आप समझ रहे हैं आत्मा कहां मंडलाता है, कहता आपके अंदर जब समुंदर नहीं, कहता पानी हो, कहता कि रेत नहीं, बजरी नहीं, कहता ईंट नहीं, गुस्सा नहीं, आपके अंदर पानी हो। इसका मतलब यीशु मसीह को जब भाला मारा तो उसके अंदर से पानी निकला, खून नहीं निकला। तो आपको समझ में आया, आत्मा उनके अंदर मंडलाता है जिनके अंदर, कहता है जिन्होंने अपने आप को, कहता है कि पानी पर चलना सीख लिया है। ये समुद्र पर क्यों चलना चाहता था पतरस? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की पावर को। कहता है कि मैं अपने वरदान को चमकाना चाहता हूं, मैं विश्वास के वरदान को चमकाना चाहता हूं। वो बेशक एक विश्वासी था, आप एक बड़े विश्वासी हैं। आप एक आत्मा के वरदान को चमकाने के लिए आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे चमकना है, परमेश्वर मुझे चमकना है, मुझे विश्वास के वरदान को दे पवित्र आत्मा, कि ताकि मैं बिजनेस करूं और मैं डरूं नहीं, मैं परमेश्वर चंगाई में जाऊं और मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, डरूं नहीं। परमेश्वर मुझे विश्वास के वरदान में चमका, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा।
आपको चमकाएगा इस साल के अंदर। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। ये सच है। कह रहा है यीशु बढ़ता चला गया, खिंचता चला गया, उसके साथ वाले लोग बढ़ते चले गए। आप बढ़ेंगे आज से। आज मैं घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अपने हाथों को उठाओ, आप किसी की बातों में ना आए। ऐसा टाइम आएगा वो अपने स्वार्थ के लिए कहता है मसीह लोगों को भरमाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लोग कहेंगे कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको इन धुन में रहना है, अपने विश्वास की आत्मा को चमकाना है। कि पवित्र आत्मा विश्वास का वरदान मेरे अंदर चमका, कि परमेश्वर आज से चमकाएगा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से अभिषेक, आज से आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणियां उन लोगों के लिए जो इस समय सुन रहे हैं, और इस समय अगर आप बिजनेस में डाउन जा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम पीछे नहीं रहोगे, अब आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा बच्चा कह रहा है पीछे है, कह रहा है कि पढ़ाई में आगे निकलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है जो समझ गए पीबीएसएम के साथ समर्पण कर रहे हैं, अपने भेंट अपने दान दशमांश देकर भला कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, गोस्पल पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं लगातार इधर उधर। पवित्र आत्मा कह रहा कहता है वो स्टार्ट होगी उनकी बरकत इस साल में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उनके पर न्यू अनॉइंटिंग, न्यू मस्सा उतरेगा, उनके वरदान चमकेंगे। वो आत्मा के 9 प्रकार के फलों के साथ साथ अभिषेक उनके ऊपर रहेगा जो उनको बिगड़ने नहीं देंगे, उनके फलों को बिगड़ने नहीं देंगे। आत्मा के 9 प्रकार के फलों के ऊपर अभिषेक होना जरूरी है। आपके फलों के ऊपर अभिषेक होना, किसी का हाथ होना जरूरी है, स्पिरिचुअल फादर का होना जरूरी है। आपके फल खराब ना करने पाए, कोई फल